हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ATS क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की जॉइनिंग प्रोसेस जो होती है, उसमें आपको बहुत सारे फॉर्म मिलते हैं। उसमें से एक फॉर्म का नाम रहता है अटेस्टेशन फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सत्यापन फॉर्म बोलेंगे। ये आप जब NTPC में लेवल 2 से लेकर लेवल 6 के पोस्ट में जब ज्वाइनिंग करने जाते हो, तो उसमें आपको एक ज्वाइनिंग लेटर के साथ ये फॉर्म मिला जाता है, जिसको बोलेंगे अटेस्टेशन फॉर्म। ये ओरिजिनली 1 सेट में रहता है, इसको आपको 2 सेट के फ़ोटो कॉपी करवाने होते हैं। मतलब ज्वाइनिंग के डेट में आपको टोटल 3 सेट लेके जाना है। प्लस ALP के जितने लोग ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, ठीक है, टेक्नीशियन के जितने भी सारे लोग हो, रेलवे JEE के जितने सारे लोग हैं, उन सारे लोगों को ये फॉर्म भरना होता है। तो इस फॉर्म में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग हर एक स्टेप की बात करेंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है और किन लोगों से आप इस फॉर्म को साइन करवा सकते हो। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये इस तरह से आपको एक फॉर्मेट मिलने वाला है ज्वाइनिंग लेटर के साथ, ठीक है। अब स्टार्टिंग से हम लोग बात करेंगे, ये क्या अपना अटेस्टेशन फॉर्म है। तो देखो, इस फॉर्म को अब भरना कैसे है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोटो कॉपी लगेगा आपको। फ़ोटो ये फ़ोटो लगने वाला है। ये आपका पासपोर्ट जो साइज़ का फ़ोटो भी रहेगा ना, तो वो भी यहाँ पे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करने होते हैं। ये क्या क्या डिटेल्स है, चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉलम वाइज डिटेल्स देखते हैं कि 1 नंबर में क्या दिया हुआ आपका, कि यहाँ पे आपको सरनेम लिखना है। सरनेम कैसे लिखोगे, सपोज़ आपका नाम है आशीष कुमार सिंह, ठीक है, सपोज़ किसी का नाम है, तो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, सरनेम सिंह हो गया। अगर सिर्फ कुमार होता तो यहाँ पे कुमार लिखते हैं, यहाँ पे पूरा नेम क्या जाता, आशीष कुमार, इस कंडीशन में। और सिंह हट जाने से ओनली यहाँ पे कुमार रहता और इस जगह पे आशीष रहता। तो ये आपका पॉइंट 1 कंप्लीट हो गया। पॉइंट 2 की बात करते हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप रह रहे हो उसको पूरे अच्छे से भरना है, ठीक है। विलेज रहेगा, थाना रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, हाउस नंबर, उसका लेन रहेगा, स्टेट रहेगा, ठीक है, रोड एंड टाउन, ये सारे कुछ यहाँ पे आपको अच्छे से भरना है। उसके बाद थर्ड वाले की अगर बात करते हो आप, तो थर्ड की आपका ये होम एड्रेस है, ठीक है। तो आप प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस अगर आपका दोनों ही सेम है, कि अगर आप जहाँ पे रह रहे हो अभी प्रेजेंट में, वो एड्रेस अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और होम का एड्रेस जो रहेगा वो तो आपको पता ही है, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसमें सारा कुछ दिया है कि आप यहाँ पे विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करो। उसके बाद नीचे पे क्या लिखा है कि इफ़ ओरिजिनली और रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर होंगे, द एड्रेस इज़ दैट कंट्री एंड डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन। मतलब अगर आप मान लो पाकिस्तान वगैरह या बांग्लादेश में रह के अगर मान लो यहाँ से माइग्रेट होकर अगर आप इंडिया आते हो, ठीक है, तो ऐसे तो बहुत कम ही कैंडिडेट मिलेंगे, तो उनका भी यहाँ पे ब्यौरा देना आता है। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली आप अपना होम एड्रेस जो है उस एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 वाले पॉइंट में। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 4 पॉइंट क्या है। 4 पॉइंट में हमें बात करता है, 4 पॉइंट क्या बात करता है, चलो देखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या देना है, स्थानों का विवरण देना है। किन सारे स्थानों का, जहाँ आप पिछले 5 वर्षों की अवधि में 1 वर्ष से अधिक समय तक रह रहे हैं। मतलब आप लास्ट की, सपोज़ अभी 2022 में आप ज्वाइन करने जा रहे हो, तो भाई इसके पीछे चले जाओ 2017 तक, तो भाई आप 17, 18, 19, 20, 21 में कहाँ तक रहे, कहाँ रहे हो 1 साल से ज़्यादा। सपोज़ आप यहाँ पे डेज दे के लिख सकते हो, सपोज़ कि ईयर 2017 से 2018, ठीक है। यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे आप रहते होंगे वो कुछ लिखना है यहाँ पे। उसके बाद नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मतलब पहले वाले कॉलम में यहाँ पे जो उल्लेखित जगह के जिला प्रधान कार्यालय का नाम। मतलब सपोज अगर आप जिस शहर में रह रहे हो, अगर उसका जिला में ही रह रहे हो, तो यहाँ पर भी जिला का हेडक्वार्टर सेम हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोई एक जिला है, उसके अंदर किसी सिटी में रह रहे हो, तो उस सिटी का हेडक्वार्टर जिस उसका जिला में होगा, तो उस जिले का यहाँ पर नाम लिख देना। इस तरह 2018 कर लेना, 2018 से लेके 2019 कर लेना, ठीक है। फिर 2019 से लेके 2020 और 2020 से लेके आप यहाँ पे प्रेजेंट 2022 कर सकते हो। क्लियर है। तो ये आपको कॉलम नंबर पॉइंट नंबर 4 के लिए हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स भरना पड़ता है। तो ये भी आप इजीली भर सकते हो। डिटेल्स में क्या क्या भरने पड़ते हैं ये देखते हैं 5 पॉइंट। तो यहाँ पे फादर का नेम जो होता है ना, अच्छे से भरना कैपिटल लेटर में। नेशनलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंडियन हो जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ आपका फादर का जन्म स्थान वो लिखना है। फादर का अगर ऑक्यूपेशन फार्मर है या सर्विसमैन है या फिर बिजनेसमैन है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। प्रेजेंट
और पोस्टल एड्रेस क्या है वो लिखना है, और परमानेंट एड्रेस जो है वो लिखोगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम रहेंगे तो दोनों सेम ही लिख सकते हो। इस तरह यहाँ पे मदर का नाम, नेशनलिटी इंडियन, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना, ऑक्यूपेशन अगर हाउस वाइफ है आपकी मदर तो यहाँ पे हाउस वाइफ आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर एड्रेस तो दोनों का सेम ही होगा। फिर अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी होंगे उनका नाम, नेशनलिटी इंडियन, प्लेस ऑफ बर्थ, इसी तरीके से फिर ब्रदर और सिस्टर्स के यहाँ पे सारे कॉलम भरे जाएंगे। तो ये पॉइंट नंबर 5 के लिए हो गया। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। 5 में भी दो पॉइंट है, देख रहे हो ना, ये 5 हो गया। 5 के अंदर फिर और एक आता है यहाँ पर, ये देख लो ये क्या है। 5 ये बात करता है क ए पुत्र और पुत्रों एवं या पुत्री ऑब्लिक पुत्रियों के संबंध में सूचना यदि उनका अध्ययन रहना दूसरे देश में हो रहा है। अगर वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो उसका सारा विवरण यहाँ पे देना है, कौन रह रहा है, नेशनलिटी उनका बाय बर्थ क्या है वो देना है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो सब कुछ देना है, ठीक है। ये तो उसके लिए जो फॉरेन में रह रहा होगा। चलो उसके बाद बात करते हैं 6 वाले पॉइंट पे, क्या है नेशनलिटी। तो भाई नेशनलिटी क्या हो जाएगा, नेशनलिटी हमारा क्या है तो इंडियन, नो डाउट यहाँ पे आप इंडियन नेशनलिटी अपना लिखना। बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो भाई डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो आपको पता होगा, वर्तमान में एज कितनी, प्रेजेंट एज कितनी हो रही वो एज लिख लेना। एज ऑफ मैट्रिकुलेशन अबाउट जो भी आपका एज होगा वहाँ पे वो आपको सर्टिफिकेट देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर की बात करेंगे। इसमें 2 सब पॉइंट है, ए और बी। ए में क्या लिखा है, प्लेस ऑफ बर्थ, भाई आपका जन्म स्थान लिखना है, किस जिले में हुआ है और किस राज्य में हुआ है, ठीक है। उसके बाद बी में लिखना है क्या, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स। उसके बाद आपके पिताजी जो है मूल निवासी कहाँ के, किस जिले के रहने वाले, किस राज्य के रहने वाले, वो यहाँ पे विवरण उनका लिखना है। तो ये पॉइंट नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर 9 नंबर की बात करते हैं तो योर रिलीजन, अगर आप हिंदी हो तो हिंदू लिखना, ठीक है, मुस्लिम हो तो मुस्लिम लिखना, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन लिखना, जो आपको मन में आए, मन में नहीं आए सॉरी मतलब जो आप हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब SC ST कास्ट में अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको येस और नो में आंसर देना। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है। क्या बोला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 15 साल के बाद जो अपने एजुकेशन गेन किए हो ना वो सारे यहाँ पे मेंशन करना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 10th वाला जो है ना भैया, 10th कहाँ से की हो, किस कॉलेज से, उसका सारा कुछ नाम और एड्रेस आना चाहिए। डेट किस टाइम पे अपने उस स्कूलिंग में नाम लिया हो, एडमिशन करवाया होगा वो नाम होना चाहिए, ठीक है। डेट आपका जो क्लास 10 की जो फाइनल आपकी जो सर्टिफिकेट मिली होगी ना उसमें डेट ऑफ लिविंग लिखा होगा वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद एग्जामिनेशन कब पास करोगे वो भी सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद सपोज़ करो 10th के बाद आपने 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन की हो, ग्रेजुएशन में आपका बीटेक मान लो सपोज़ कर लियो आप, ठीक है, या तो 12th के बाद ITI की हो, या 12th के बाद आपने क्या बोलते हैं उसको डिप्लोमा कर लियो, या 10th के बाद ITI की हो या डिप्लोमा की हो। तो 10th के बाद जो आपने फाइनल डिग्री की हो, अगर +2 की हो तो +2 नहीं लिखना है, उसका फाइनल वाला लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन कर देना क्योंकि 2 ही यहाँ रो दिया हुआ है। क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 11 उनके लिए है जो किसी गवर्नमेंट जॉब में रह रहे हैं, ठीक है। तो कब से, फ्रॉम तक, कब तक, अभी अगर अभी तक हो तो वो लिखना है। उसके बाद भाई आपका डेजिग्नेशन क्या है, पद क्या है वो लिखना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो वो लिखना है। उसके बाद आपको जो दिया गया है एम्प्लॉयर, मतलब आपको जॉब देने वाला कौन है, भाई तो इंडियन रेलवे है ना, अगर आप इंडियन रेलवे में हो तो इंडियन रेलवे लिखना, ठीक है। अगर आप डिफेंस में हो तो वो कुछ चीज़ लिखना, फिर आप लोग आर्मी, जिसमें जो भी आपको जॉब दिया उनका नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद रीज़न क्या है उस जॉब को छोड़ने के लिए, भाई अगर हायर पे स्केल है, मतलब अगर जो पिछले वाला जॉब से अगर इसमें ज़्यादा अगर पेमेंट वगैरह हो तो हायर पे स्केल भी आप दे सकते हो, या कोई अगर आपका रीज़न होगा सूटेबल तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या खंड क्या है कि द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड अंडरटेकिंग ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी यूनिवर्सिटी। ये आपको यहाँ पे आप सिर्फ इसको रीड कर लेना आप अच्छे से, ठीक है, वो उसमें कंडीशन दिया हुआ। मेन इंपॉर्टेंट आता है इसमें आपका 12 नंबर का पॉइंट। देखो आप इसको अच्छे से पढ़ना, 12 नंबर के जितने आपके पॉइंट दिए हुए ए से लेके
के तक, ये सारे 9 में टिक होंगे। ठीक है, किस में टिक होने वाला है? 9 में। अब बोलोगे सर कैसे टिक होगा? देखो, क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हो? नो। क्या आप पर कभी मुकदमा चला है? तो आप क्या बोलोगे? नो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सी, क्या आप पर नज़रबंदी के हालत रखे गए? नहीं। क्या आप पर कभी प्रतिबंध लगाया गया? नो। क्या विधि न्यायालय द्वारा आप पर कभी जुर्माना लगाया गया? नो। क्या किसी अपराध के लिए विधि न्यायालय द्वारा आप दोषारोपित किए गए हैं? तो नो होगा इसका भी। क्या आप किसी परीक्षा से कभी निकाले गए हैं भाई? तो ये भी नो। क्या कभी आप किसी लोक सेवा आयोग / कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी परीक्षा / चयन के लिए निष्कासित किए गए? और नो हो जाएगा इसके लिए भी। तो सारे पॉइंट ही इसके नो आएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या इसका है यहाँ पे। क्या इस सत्यापन फॉर्म के भरे जाते समय विधि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है? तो ये भी नो हो जाएगा। क्या सत्यापन फॉर्म के भरे जाते समय किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी / संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? तो ये भी नो। सरकारी या किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान से क्या कभी आप बर्खास्त या निष्कासित वापस किए गए हैं? तो ये भी नो। तो भाई मैंने अभी आपको यही समझाया कि इसमें जितने भी सारे ऑप्शन जो 12 नंबर का है ना, इसमें क्या हो जाएगा? सारे के सारे नो हो जाएंगे। ठीक है, नो 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 टिक लगा लेना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 12 नंबर। 12 में क्या दिया है? वही है, बात बताया कि अगर आप कभी कुछ हुए हो ऐसा तो उसका कुछ ब्यौरा यहाँ पे देना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं आपका। तो नेक्स्ट आ गया 13 नंबर, आपको फिल करना है। ये क्या है यहाँ पे कि आपके इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम जो आपको जानते हो। भाई आपको जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे, किन्हीं 2 आदमी का नाम लिख देना, काम खत्म। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना? सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो भाई सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट कौन हो जाएगा? आप हो जाओगे ना। तो भैया मस्त एक साइन लगाना, डेट अपना मस्त यहाँ पे देना। ठीक है, डेट यहाँ पे डलेगी, जिस डेट को आपको भरना हो अपना ये डेट सुटेबली आप यहाँ पे भर सकते हो। और प्लेस जो रहेगा यहाँ पे अपना प्लेस डाल देना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो क्या है कि इंडेमनिटी सर्टिफिकेट आपने जो दिया ऊपर सब कुछ वो सही है कि नहीं है, इसको कौन प्रमाण करेगा भाई? तो ये टोटल 7 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन? केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, वो साइन कर सकते हैं। और कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो भैया आपके क्षेत्र के जो आपके सांसद होंगे या तो विधानसभा के, जो भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और कौन? SDM कर सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कर सकता है इसमें, तहसीलदार से करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेप्यूटी तहसीलदार, ये सारे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। BDO से करवा सकते हो, पंचायत इंस्पेक्टर से करवा सकते हो। तो यहाँ पे फिर आपका लिखा जाएगा इस जगह पे क्या लिखा जाएगा कि आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, कितने टाइम से आपको जानते हैं वो, फिर जो महानुभाव यहाँ पे साइन करेंगे उनका सिग्नेचर, उनका क्या डेजिग्नेशन है। ठीक है, उनके एड्रेस के साथ डेट प्लेस यहाँ पे रहेगा, और टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस। तो भाई ये पूरा रहा आपका अटेस्टेशन फॉर्म भरने का कि कैसे कैसे इसको भरना है। ये सारे लोग जितने भी सारे NTPC, उसके बाद ALP टेक्नीशियन, रेलवे JEE, ठीक है, उन सारे लोगों के लिए ये चीज़ है। आई होप इसमें सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो भाई मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके अपने डाउट्स को दूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।